कहानी की शुरुआत मायरा से होती है, जो एक अंग्रेजी शिक्षिका है। वो अपने दर्दनाक अतीत से उबरने की कोशिश कर रही हैं। बरसों अपने पति के हाथों शोषण सहने के बाद उन्होंने आखिरकार उससे तलाक ले लिया। आजादी मिलने के बावजूद मायरा अभी भी गहरे दुख में डूबी हुई है। शांति और एक नई शुरुआत की तलाश में वो एक नए शहर वृंदावन आ जाती है और वहां के स्थानीय हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। आज उनका स्कूल में पहला दिन है, जहां प्रधानाचार्य उन्हें इतिहास के शिक्षक श्री प्रकाश से मिलवाते हैं और उन्हें स्कूल दिखाते हैं। इसी बीच हम जयंत से मिलते हैं, एक 19 साल का लड़का जो अपने माता पिता, छोटी बहन पायल और बड़े भाई मयंक के साथ रह रहा है। उनका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से है, इसलिए उन्हें गुजारा करना मुश्किल होता है। ज्यादा पैसे कमाने की हताश कोशिश में जयंत का बड़ा भाई मयंक ड्रग्स बेचने लगता है, लेकिन पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है। जयंत के माता पिता उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं और उसे लगातार पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, ताकि वो वही गलतियां न दोहराए। दुर्भाग्य से जयंत पढ़ाई में अच्छा नहीं है और अतीत में कई स्कूलों से निकाला जा चुका है। अपने परिवार की आर्थिक तंगी से दबाव में आकर जयंत खुद ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि वो अपनी छोटी बहन पायल की स्कूल की फीस भरने के लिए पर्याप्त पैसे कमा लेगा। बाद में मायरा को अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ाते हुए देखा जाता है, जहां जयंत भी पढ़ता है। वो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठा रहता है। सीखने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पढ़ाई से कटा हुआ है। उसे दोस्तों के साथ घूमने और नशीले पदार्थों का सेवन करने में ज्यादा दिलचस्पी है। उसकी देर रात की हरकतें उसे स्कूल जीवन से दूर कर देती हैं। लंच ब्रेक के दौरान स्कूल के जिम शिक्षक अभिमन्यु एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मायरा के पास आते हैं। आपकी पढ़ाने की शैली अनूठी और आकर्षक है, वो मायरा की तारीफ करते हैं। मायरा विनम्र मुस्कान के साथ जवाब देती है और उनकी बातचीत हल्की और दोस्ताना रहती है। उसी रात मायरा अपनी मां से फोन पर बात करती हैं। उनकी आवाज में उदासी की झलक है, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर रहने के अकेलेपन को महसूस करती हैं। अगले दिन स्कूल के बाद जयंत मायरा के पास आता है और अपने निबंध में मदद मांगता है। जब वो विषय पूछती हैं, तो वो बताता है कि ये उसके बारे में होना चाहिए, लेकिन जयंत हिचकिचाता है। ये कबूल करता है कि वो अपने जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। मायरा धीरे से उसे आश्वस्त करती है, आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, ये हमारे बीच रहेगा और इससे मुझे अपने छात्रों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। लेकिन जयंत खुलने के लिए तैयार नहीं होता और चला जाता है। जैसे ही मायरा उसके पीछे जाने की सोचती है, इतिहास के शिक्षक श्री प्रकाश उसे टोकते हैं, टिप्पणी करते हैं कि जयंत जैसे छात्र बेकार होते हैं। मायरा दृढ़ता से जवाब देती है, मेरा काम अपने सभी छात्रों को सर्वोत्तम तरीके से पढ़ाना है। अगले दिन मायरा छात्रों की फाइलें देखती हैं और पाती हैं कि जयंत एक नया छात्र है, जिसकी शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत खराब है। उसकी चिंता करते हुए वो उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए उसे अतिरिक्त ध्यान देने का फैसला करती है। बाद में छात्र कक्षा में अपनी कविताएं प्रस्तुत करना शुरू करते हैं। जब जयंत की बारी आती है, तो वो हिचकिचाते हुए अपनी कविता पढ़ता है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन उसके शब्दों में कच्ची भावना और सच्चाई है, जो उस दर्द की झलक दिखाती है जिसे वो छुपाता है। मायरा इससे बहुत प्रभावित होती है और उसकी प्रतिभा की तारीफ करती है। कक्षा के बाद वो जयंत के पास आती है और उसकी कविता की प्रशंसा करती है। आपकी कविता वास्तव में असाधारण थी। अगर आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें, तो मुझे यकीन है कि आपके ग्रेड भी सुधरेंगे। यह प्रोत्साहन पहली बार सुनकर जयंत को खुशी और उम्मीद का एहसास होता है। अगले दिन जब मायरा स्कूल में होती है, तो अभिमन्यु उनके पास आता है और उन्हें रात को पब में घूमने के लिए आमंत्रित करता है। शुरू में झिझकती हुई मायरा मान जाती है, क्योंकि वो अपनी दिनचर्या से छुट्टी चाहती है। उस रात वो ड्रिंक का आनंद लेते हैं और एक साथ नाचते हैं, जीवंत माहौल में खुद को ढीला छोड़ देते हैं। संयोग से जयंत भी अपने दोस्तों के साथ वहां है। वो मायरा को मजे करते हुए देखता है और अपने अन्यथा गंभीर शिक्षक को एक अलग रूप में देखकर उसे एक आश्चर्यजनक खुशी महसूस होती है। उनकी लापरवाह ऊर्जा से प्रेरित होकर उसे अप्रत्याशित रूप से खुद नाचना सीखने की इच्छा होती है। जैसे ही रात खत्म होती है, मायरा अपनी कार में बैठती हैं और पब से निकल जाती है। उन्हें पता नहीं होता कि उनकी उपस्थिति का जयंत पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। अगले दिन मायरा को जयंत अपनी कक्षा से बाहर घूमते हुए दिखाई देता है, जिससे वो परेशान होती हैं। जब जयंत आखिरकार कक्षा में लौटता है, तो मायरा उसे बताती हैं कि वो उसे फिर से क्लास छोड़ते हुए नहीं देखना चाहती। वो उसे हर दिन स्कूल के बाद 30 मिनट के लिए अतिरिक्त कक्षाएं देने की भी पेशकश करती है, ताकि उसे पढ़ाई में मदद मिल सके। जयंत सहमत हो जाता है और उस दिन से वो उसकी अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेने लगता है। इन सत्रों के दौरान जयंत खुद को मायरा के प्रति ज्यादा से ज्यादा आकर्षित पाता है। वो उन्हें ध्यान से देखता है,
उनकी दयालुता और समर्पण से मोहित हो जाता है। समय के साथ उसकी प्रशंसा ऐसे एहसासों में बदल जाती है जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि मायरा उसके बढ़ते स्नेह से अनजान रहती है। उनका पूरा ध्यान उसे अकादमिक रूप से बेहतर बनाने पर है। एक रात मायरा अविश्वसनीय रूप से अकेला और उदास महसूस करती है। ये महसूस करते हुए कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की कितनी लालसा करती है जो उन्हें सचमुच समझ सके। तभी जयंत उनके दरवाजे पर आता है। उसकी नाक से खून टपक रहा है और उसके पूरे चेहरे पर चोट के निशान हैं। चिंतित मायरा उसे अंदर आने देती है। जयंत बताता है कि वो इस हालत में घर नहीं जा सकता और उसे बस जाने से पहले खुद को साफ करना है। चिंतित मायरा पूछती हैं कि क्या हुआ, लेकिन जयंत उसे हल्का बताते हुए कहता है कि ये बस एक छोटी सी लड़ाई थी। खुद को साफ करने के बाद जयंत जाने की तैयारी करता है, लेकिन मायरा उसे घर छोड़ने पर जोर देती है क्योंकि बारिश हो रही है। जयंत अनिच्छा से मान जाता है और वो अपनी कार में निकल पड़ते हैं। रास्ते में मायरा धीरे से उसके परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन जयंत खुलता नहीं है, साझा करने को तैयार नहीं है। जयंत फिर उसे शहर के ऊपर एक जगह पर ले जाता है जो रात में बहुत सुंदर लगती है। जयंत थोड़ा खुलता है, मैंने तुम्हें पब में नाचते हुए देखा था, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे नाचना सिखाओ। वो नृत्य को करीब आने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे हट जाती है। उसे याद दिलाती है कि वो शिक्षक और छात्र हैं और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उनके शब्दों के बावजूद मायरा उनके बीच एक जुड़ाव महसूस करती है, हालांकि वो इन भावनाओं को अपने अंदर छिपाकर रखती हैं। इसके बाद मायरा उसे छोड़ देती है और घर से चली जाती है। अगले दिन जयंत की मां उसके टेस्ट के परिणाम देखती हैं जो काफी सुधर गए हैं। बहुत खुश होकर वो उससे पूछती हैं कि बदलाव का क्या कारण है। जयंत बताता है कि ये स्कूल की नई शिक्षिका की वजह से है। उसकी मां आभारी होकर कहती हैं कि वो अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में उन्हें धन्यवाद देंगी। इस बीच जयंत सोशल मीडिया पर मायरा की तस्वीरें देख रहा है। वो उनके प्रति ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो रहा है। उसी रात मायरा अभिमन्यु के साथ पब में है, एक आकस्मिक शाम का आनंद ले रही है। जयंत भी एक दोस्त के साथ वहीं है और उनसे आंखें नहीं हटा पा रहा है। टेबल के पार अभिमन्यु मायरा के अतीत के बारे में असहज सवाल पूछता है, उसके पूर्व पति और उनके तलाक के बारे में। स्पष्ट रूप से परेशान मायरा खुद को वॉशरूम जाने के लिए माफ करती है। जयंत उनकी परेशानी को देखकर पीछे पीछे आता है। जब मायरा बाहर आती है तो जयंत अचानक उन्हें चूम लेता है। हैरान लेकिन अपने छिपे हुए आकर्षण से अभिभूत मायरा भी उसे चूमती है। हालांकि वास्तविकता जल्दी आ जाती है और वो पीछे हट जाती है, ये महसूस करते हुए कि ये कितना गलत है। मायरा फिर अभिमन्यु के पास जाती है और उसे बताती हैं कि उनकी मां बीमार है और उन्हें तुरंत उनसे बात करनी है, इसलिए वो जा रही हैं। वो खुद को माफ करती हैं और जयंत के साथ बाहर निकलने लगती हैं। इस बीच अभिमन्यु के पास इतिहास की शिक्षिका श्री प्रकाश आती है, जिन्हें उसके लिए भावनाएं लगती हैं। मायरा के घर पर जयंत दरवाजे पर आता है, लेकिन मायरा उसे बताती हैं कि वो उनसे नहीं मिलना चाहती और उसे जाने के लिए कहती हैं। लेकिन जयंत जिद करता है, कहता है कि वो बस माफी मांगना और एक पल के लिए बात करना चाहता है। अनिच्छा से मायरा दरवाजा खोलती है। जयंत अपनी भावनाओं को कबूल करना शुरू करता है, लेकिन मायरा झूठ बोलती है। उसे बताती हैं कि वो उसे पसंद नहीं करती। जयंत फिर पूछता है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुमने मुझे वापस क्यों चूमा? मायरा जवाब देती है, वो मेरी गलती थी। उनके शब्दों के बावजूद उनके बीच का आकर्षण स्पष्ट है। जयंत उसे फिर से चूमता है और इस बार मायरा खुद को रोक नहीं पाती। वो महसूस करती हैं कि वो उससे प्यार करने लगी है। उनके बीच उम्र के महत्वपूर्ण अंतर के बावजूद वो दोनों जानते हैं कि उनका प्यार अपरंपरागत है, लेकिन एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं अकाट्य हैं और वो अपने रिश्ते को जारी रखने का फैसला करते हैं। मायरा जयंत को बताती हैं कि उन्हें अपने रिश्ते को गुप्त रखना चाहिए और किसी को नहीं बताना चाहिए। जयंत सहमत हो जाता है। वो फिर उसे बताती हैं कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। जयंत हंसता है लेकिन सहमत हो जाता है। बाद में जयंत कुछ लोगों से मिलने जाता है जिनसे वो ड्रग्स सप्लाई करने के लिए लेता है। वो उसे और भी ड्रग्स सप्लाई करने के लिए कहते हैं, उसे अवैध धंधा जारी रखने के लिए दबाव डालते हैं। इस बीच मायरा स्कूल में होती है जब इतिहास की शिक्षिका उनके पास आती है और कबूल करती है कि वो अभिमन्यु को पसंद करती है। वो मायरा को उससे दूर रहने की चेतावनी देती है। बाद में जयंत की अतिरिक्त कक्षा के दौरान वो मायरा को चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देती है। उसे याद दिलाती है कि वो दूसरों के सामने ऐसा नहीं कर सकते और उनका रिश्ता एक रहस्य रहना चाहिए। जयंत सहमत हो जाता है और उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। जब वो ऐसा करती हैं, तो वो उसे एक चेन उपहार में देता है, जिससे मायरा बहुत खुश होती है। उस रात मायरा अपनी मां को फोन करती है और कबूल करती है कि वो किसी को पसंद करती है,
लेकिन वो उनसे छोटा है। उनकी माँ उन्हें ऐसे किसी के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो उन्हें सचमुच खुश कर सके। अगले दिन मायरा और जयंत एक साथ बाहर जाते हैं और एक झील के किनारे समय बिताते हैं। एक दूसरे की संगत का आनंद लेते हैं। जयंत अपने फोन पर मायरा की कुछ तस्वीरें लेता है। आराम करते हुए जयंत पूछता है कि वो इस शहर में क्यों आई थी। मायरा खुलती है, उसे अपने अतीत के बारे में बताती हैं कि कैसे उनके पति उन्हें प्रताड़ित करते थे, जिससे उन्हें तलाक लेना पड़ा और एक नई शुरुआत करनी पड़ी। ये सुनकर जयंत बहुत प्रभावित होता है और वादा करता है, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अपने दिन के बाद वो अपने अपने घर लौट आते हैं। बाद में जब जयंत नहा रहा होता है तो उसकी माँ उसका फोन देखती है और जयंत और मायरा की तस्वीरें देखती हैं। इस खोज से उनके लिए नए सवाल और चिंताएं उठती हैं। अगले दिन स्कूल में एक पेरेंट टीचर मीटिंग है। मायरा अभिमन्यु के पास कुछ फाइलें मांगने जाती हैं। वो उन्हें उसे देता है और कहता है, हम अच्छे दोस्त हैं और अगर तुम कभी चीजों को आगे बढ़ाना चाहो तो मुझसे बात करने में संकोच न करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। मायरा बिना जवाब दिए चली जाती है। इस बीच जयंत की मां मायरा को दूसरे अभिभावक से बात करते हुए देखती हैं और परेशान हो जाती हैं। जयंत और मायरा की तस्वीरें पहले ही देख चुकी होने के कारण वो समझ जाती हैं कि उनका रिश्ता है। बाद में मायरा जयंत की मां को अंदर बुलाती है, लेकिन वो गुस्से में उसे बताती हैं कि उन्होंने जयंत को स्कूल में उसकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भर्ती कराया था, न कि अपना समय उस पर बर्बाद करने के लिए। वो मायरा को चेतावनी देती है, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए चीजें बदतर हो जाएंगी। गुस्से में वो कमरे से बाहर निकल जाती है। प्रधानाचार्य जयंत की मां के गुस्से में जाने को देखकर मायरा से पूछते हैं कि क्या हुआ। मायरा इसे छिपाने की कोशिश करती है, कहती हैं कि वो जल्दी में थीं और जल्दी से चली गईं। इतिहास की शिक्षिका भी इस बातचीत को देखती है और जल्द ही समझ जाती है कि मायरा और जयंत के बीच कुछ चल रहा है। उस रात जब जयंत घर आता है तो उसकी मां उससे मायरा के बारे में पूछती है। जयंत कबूल करता है, मैं उससे प्यार करता हूं। उसकी मां गुस्से में कहती है, तुम्हें इसे खत्म करने की जरूरत है। वो मानती है कि मायरा उसका फायदा उठा रही है। जयंत समझाने की कोशिश करता है कि ये सच नहीं है, लेकिन बहस बढ़ जाती है। गुस्से में जयंत घर से बाहर निकल जाता है। इस बीच मायरा अपनी मां से फोन पर होती है और वो कबूल करती हैं कि वो जिस छोटे लड़के के बारे में बात कर रही थीं, वो वास्तव में उनका छात्र है। उनकी मां गुस्से में आ जाती है और जिद करती है कि मायरा रिश्ता खत्म कर दे। तभी जयंत मायरा के घर आता है। मायरा गुस्से में उस पर चिल्लाती है, पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि उसकी मां को उनके बारे में पता था। जयंत बताता है कि उसे भी आज ही इसके बारे में पता चला। मायरा उसे जाने के लिए कहती है, उसे चेतावनी देती है कि अगर स्कूल में किसी को पता चला तो उसे निकाल दिया जाएगा। जयंत चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फूलों के साथ लौटता है और उससे माफी मांगता है। मायरा उसे माफ कर देती है और वो रात एक साथ बिताते हैं। अगली सुबह मायरा और जयंत बात करते हैं कि जल्द ही सभी को उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। मायरा कहती हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। जयंत उसे बताता है कि उसने कुछ पैसे बचाए हैं और वो बिना किसी समस्या के एक साथ भाग सकते हैं, लेकिन मायरा उस रास्ते पर नहीं जाना चाहती। अगले दिन जब मायरा स्कूल में होती है तो जयंत उसका हाथ पकड़ता है और उससे बात करता है। अभिमन्यु उन्हें देखता है और वो गुस्से में आ जाता है और आखिरकार समझ जाता है कि जयंत मायरा के आसपास क्यों घूम रहा था। बाद में उस रात जब मायरा अभी भी स्कूल में काम कर रही होती है तो अभिमन्यु स्थिति का फायदा उठाता है और उन पर हमला करता है। घर पर मायरा जो हुआ उससे बहुत दुखी होती है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अभिमन्यु ऐसा कुछ करेगा। जयंत आता है और मायरा उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर जयंत गुस्से में आ जाता है और उसे पुलिस के पास जाने का आग्रह करता है, लेकिन मायरा हिचकिचाती है। वो बताती हैं कि अभिमन्यु ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसे रिपोर्ट किया तो वो उनके रिश्ते को सभी के सामने उजागर कर देगा। अगले दिन जब जयंत स्कूल में अभिमन्यु को देखता है तो वो क्रोधित हो जाता है और उस पर शारीरिक रूप से हमला करता है। उसके तुरंत बाद पुलिस आती है और जयंत को ले जाती है। स्टेशन के बाहर मायरा इंतजार कर रही होती है और जयंत की मां गुस्से में पहुंचती है और जयंत को रिहा करवाती है। फिर वो मायरा को डांटती है, उसे अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहती है। बाद में कक्षा में मायरा परेशान होती है और जयंत के बारे में सोच रही होती है। उस रात मायरा अभिमन्यु को बताती है कि उसने उसके साथ जो कुछ भी किया वो स्कूल के कैमरों में रिकॉर्ड हो गया था। वो उसे धमकी देती है, कहती हैं कि अगर उसने जयंत के खिलाफ मामला वापस नहीं लिया तो वो पुलिस के पास जाएगी। अनिच्छा से अभिमन्यु उसकी मांगों पर सहमत हो जाता है और मामला वापस ले लेता है। अगले दिन जयंत मायरा के घर आता है। मायरा उसे बताती हैं कि वो अकेले शहर छोड़ रही हैं क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है कि उनका रिश्ता गलत था और वो इसे जारी नहीं रख सकते। वो उसे बताती हैं कि उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए
और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर जयंत पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। वो घर लौट आता है और अपनी माँ की बाहों में रोता है, जो उसे सांत्वना देती है। इस बीच मायरा शहर छोड़ देती है और इसके साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप जयंत होते, तो क्या आप मायरा के साथ भागने का विकल्प चुनते? इस पर आपकी क्या राय है? कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें।